वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इफ एफ बी द फंक्शन, इफ एफ बी द फंक्शन, देन एफ इनवर्स बी द inverse trigonometrical function exist 1 and on to mapping। एफ कोई हमने एक फंक्शन सपोज किया तो देन एफ इनवर्स हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो एग्जिस्ट 1 एंड ऑन टू मैपिंग। तो कोई भी इनवर्स फंक्शन हमारा 1 एंड ऑन टू मैपिंग को एग्जिस्ट करेगा। 1 के लिए हमारा इफ x1 x2 बिलोंगिंग आर नेचुरल नंबर इंटीजर्स कुछ भी ले सकते हैं, तो देन एफ x1 इक्वल एफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल x2। ये तो 1 की डेफिनेशन। इसी तरह ऑन टू के लिए हमारा जो रेंज होता है वो कोडोमेन के इक्वल होता है, कोडोमेन के इक्वल होता है। यदि ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो उस फंक्शन को हम एफ इनवर्स यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ साइन थीटा इक्वल एक्स, तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स। कभी कभी स्टूडेंट्स साइन इनवर्स एक्स को 1 साइन एक्स लिख देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। साइन एक्स की पावर -1 को हम 1 साइन एक्स लिख सकते हैं, नहीं कि साइन इनवर्स एक्स को 1 साइन एक्स। तो ये हमें ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं पेपर्स में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन और रेंज, जो हमारा साइन थीटा और कोस थीटा का रेंज और डोमेन होता है। इफ साइन थीटा इक्वल एक्स, तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स। यदि यहाँ पर हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है, तो साइन थीटा में जो डोमेन होता है इनवर्स में, वो हमारा रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी डोमेन हमारा रेंज में और रेंज हमारा डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। साइन थीटा और साइन इनवर्स फंक्शन में ये मेन डिफरेंस है कि साइन थीटा का डोमेन जब इनवर्स फंक्शन होता है तो वो रेंज कहलाता है। इसी तरह साइन थीटा का रेंज जब इनवर्स फंक्शन आता है तो उसका डोमेन कहलाता है। तो हमें साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोसक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, इनके डोमेन और रेंज लर्न होने चाहिए। साइन का हमारा डोमेन -1 to +1 क्लोज इंटरवल, और इसकी रेंज -π/2 -π/2 इसी तरह कोस की भी रेंज यानी डोमेन -1 to +1, और इसका जो रेंज होता है वो 0 से π होता है। इसका जो पीरियोडिक टाइम होता है वो 2π होता है, इसका π होता है। अब कोसक इनवर्स, जो भी हमारा रियल नंबर है, कोसक जो होता है 1/sin के होता है।
अब जो साइन का जो डोमेन होता है रियल नंबर और साइन थीटा जो होता है वो -1 to +1, तो इसलिए रियल नंबर में से ये माइनस कर देते हैं, ये वाला रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं। इसी तरह रेंज हमारा -π/2 टू π/2 -0 सेट उसमें से माइनस कर देते हैं। इसी तरह कोसक इनवर्स सेम है दोनों का, लेकिन इसका जो पीरियोडिक टाइम है 0 से पाई है, यानी रेंज 0 से पाई है, उसमें से जो डिफरेंस करते हैं -π/2 कर देते हैं। इसी तरह 10 का जो डोमेन होता है -∞ टू +∞, जिसको हम रियल नंबर डिनोटेड करते हैं। इसी तरह रेंज हमारा -π/2 से +π/2 होता है। कोट इनवर्स इसी तरह इसका भी डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है और रेंज 0 से पाई होता है। तो ये हमें लर्न करने होंगे। प्रिंसिपल वैल्यू में इनकी हमें सख्त जरूरत होगी, और प्रिंसिपल वैल्यू जब भी गिवन करेंगे तो डोमेन और रेंज को क्लियर करके ही गिवन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। प्रिंसिपल वैल्यू जो डिपेंड करती है वो रेंज पे करती है। अब रेंज ऑफ साइन इनवर्स -π/2 +π/2, तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स इक्वल -π/2 +π/2। अब यदि हम साइन का ग्राफ बनाएं, ग्राफ अब हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमें साइन, कोस और टेन इनवर्स के ग्राफ लर्न कर लेने चाहिए। अब ये साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल साइन एक्स का ग्राफ, तो ये हमारा 0 होता है, ये हमारा पाई होता है, और ये हमारा 2π। इसी तरह ये हमारा -π और ये -2π। अब जो ये वाली वैल्यू होती है ये हमारी π/2 होती है, और ये वाली वैल्यू हमारी -π/2 होती है। अब जो इसकी रेंज होती है वो इनके बीच में होती है, -π/2 से +π/2। तो यानी हमारी जो रेंज है इसके बिटवीन है, -π/2 से +π/2 के। तो यहाँ पर y इक्वल 1, यहाँ पर भी y इक्वल -1। ये y इक्वल 1 और -1 ये हमारे डोमेन है। अब हम प्रिंसिपल वैल्यू गिवन करने के लिए लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल y, तो साइन y इक्वल 1/√2, तो 1/2 साइन π/4 की वैल्यू होती है, साइन π/4 की, तो y की वैल्यू हमारी π/4 हो गई। अब जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आनी चाहिए -π/2 से +π/2 के बिटवीन आनी चाहिए, तो हमारा π/4 इसके आसपास है। तो अब हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो यहाँ पर होगी, यानी π/2 और 0 के बिटवीन हो गई। तो द प्रिंसिपल वैल्यू π/4। तो ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें साइन, कोस, टेन का ग्राफ लर्न कर लेना चाहिए। इससे हमारा प्रिंसिपल वैल्यू गिवन करने में बहुत इजीली आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2।
तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स इक्वल माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। तो सपोज y इक्वल साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो साइन इनवर्स साइन y इक्वल माइनस 1/2। तो 1/2 साइन में साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो साइन y इक्वल तो साइन पाई प्लस पाई बाई 6। जो साइन ASTC, तो इसमें सभी प्लस होते हैं, इसमें साइन और साइन का अपोजिट प्लस होता है। तो साइन जो माइनस होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होता है, इसलिए मैंने इसको थर्ड क्वाड्रेंट्स लिख लिया। तो साइन y इक्वल साइन 7 पाई बाई 6। तो y इक्वल 7 पाई बाई 6। अब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट्स में है। जो थर्ड क्वाड्रेंट्स में है तो इक्वेशन ऑफ लाइन, थर्ड क्वाड्रेंट्स में इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल पाई माइनस एक्स होता है। अब x हमारा यहाँ पर 7 पाई बाई 6 है। 6 एलसीएम लेने पर तो y की वैल्यू माइनस पाई बाई 6। तो हमारी इसकी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल माइनस पाई बाई 6। तो इसको हम 7 पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। और यदि कंप्लीट चेंज करना है तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में होने के कारण स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन साइन के ग्राफ से होता है वो y इक्वल पाई माइनस एक्स होता है। फर्स्ट में तो y इक्वल एक्स होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। इसी तरह सेकंड में y इक्वल पाई माइनस एक्स होता है। और थर्ड में y इक्वल पाई माइनस एक्स होता है। और फोर्थ में y इक्वल x 2 पाई माइनस एक्स होता है। तो ये हमें लर्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब साइन का ग्राफ तो है नहीं कि मैं बेटा आपको इनको क्लियर कर दूं। तो आप जब ग्राफ नहीं पढ़ सकते तो इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में y इक्वल एक्स, सेकेंड में y इक्वल पाई माइनस एक्स, थर्ड में पाई माइनस एक्स और फोर्थ में 2 पाई माइनस एक्स। ये चारों हमें लर्न कर लेने चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू की करने के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, y इक्वल एक्स माइनस 2 पाई होता है फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। ये लर्न करना है आपको, x माइनस 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स माइनस 1/√3। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले रेंज गिवन होना, लर्न होना बहुत जरूरी है। रेंज ऑफ द कोट इनवर्स इज 0 पाई। तो सपोज y इक्वल कोट इनवर्स, तो कोट इस साइड में आके तो कोट y इक्वल माइनस 1/√3। 1/√3 कोट में कोट पाई बाई 3 की वैल्यू। तो कोट y इक्वल कोट, अब कोट ASTC, तो कोट सेकंड में माइनस होता है। तो पाई माइनस
π/3। तो इसको हम कोट y इक्वल कोट 2π/3 लिख सकते हैं। तो y इक्वल हमारा 2π/3 आ गया। अब जो हमारी रेंज है वो 0 और पाई है, तो 2π/3 0 और पाई के बीच में है, तो इसलिए हमें इस रेंज को y की वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3 इक्वल 2π/3। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर है। जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो रेंज के बिटवीन होनी चाहिए। यदि बिटवीन नहीं है तो फिर उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। अब न्यू कोविड-19 के कारण जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें हमारा खाली प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज और डोमेन ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के सिलेबस में है। तो इसलिए हमें यहाँ से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी पेपर में आना ही आना है। तो बेटा हमें इस पोर्शन को ढंग से तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हमें रेंज गिवन होनी चाहिए। तो द रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 पाई, तो इसके बिटवीन होती है। तो लेट y इक्वल cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स लेफ्ट में आके cos y इक्वल √3/2। अब √3/2 जो वैल्यू होती है cos में, cos π/6 की वैल्यू होती है, cos π/6 की। अब हमारा y यहाँ पर π/6 आ गया। अब जो π/6 है ये बिटवीन है 0 से पाई के बीच में, इसलिए इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इक्वल π/6। तो द कंप्लीट आंसर। तो बस हमें रेंज गिवन होनी चाहिए और आंसर हमारा रेंज के ही बिटवीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। तो द रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 पाई, यानी 0 और पाई के बिटवीन होता है। तो यदि हम y की अपनी वैल्यू 0 और पाई के बिटवीन में लाते हैं तो वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सपोज y इक्वल cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स cos y इक्वल -1/2। cos में 1/2 वैल्यू है cos π/3। अब माइनस के कारण cos सेकंड क्वाड्रेंट्स में, तो पाई -π/3। तो cos 2π/3। तो y की वैल्यू यहाँ पर 2π/3। तो जो हमारी रेंज आ रही है वो 2π/3 आ रही है। अब 2π/3 जो रेंज है हमारी cos इनवर्स की 0 पाई के बिटवीन है, तो इसलिए हम डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इक्वल 2π/3। तो दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3। तो सबसे पहले हमें द रेंज ऑफ
sec inverse is 0 pi by 2 माइनस पाई बाई 2। तो ये रेंज होता है sec इनवर्स का। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सपोज लेट y इक्वल sec इनवर्स 2 अपॉन √3/2। तो sec इनवर्स लेफ्ट साइड में आने पर sec y इक्वल 2 अपॉन √3। तो √2/√3 sec में sec पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। अब प्लस होने के कारण डायरेक्टली y की वैल्यू पाई बाई 6। अब यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 यानी 0 पाई बाई 2 के बिटवीन ही है, इस पूरी रेंज के बिटवीन है ये। तो इसको कन्वर्ट करने की, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2 अपॉन √3 इज पाई बाई 6। तो कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो सॉल्यूशन रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 से पाई एंड sin इनवर्स माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। तो हमारी रेंज इन दोनों के बिटवीन होती है cos और sin की। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए 1/2 लेट y इक्वल cos इनवर्स 1/2। तो cos y इक्वल 1/2। तो 1/2 जो वैल्यू होती है cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो अब cos से cos कैंसिल, तो y इक्वल पाई बाई 3। इसी तरह एंड लेट z इक्वल साइन इनवर्स 1/2। तो जो 1/2 साइन में वैल्यू होती है वो तो 1 साइन z इक्वल 1/2। तो साइन z इक्वल 1/2 होती है वैल्यू साइन पाई बाई 6 की। तो z की वैल्यू पाई बाई 6। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन cos इनवर्स 1/2 हमारा कन्वर्ट हुआ पाई बाई 3 में और 2 इंटू पाई बाई 6। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 3। तो फाइंड दी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो गिवन हुई 2 पाई बाई 3 गिवन हुई। क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन इनवर्स x इक्वल y देन। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई सा एक करेक्ट है। तो सबसे पहले रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। दैट इज y ग्रेटर माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। तो ये y हम सपोज करते हैं लेट साइन इनवर्स गिवन है, साइन इनवर्स x इक्वल y। तो साइन y इक्वल x। अब जो साइन की रेंज होती है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है। अब साइन की जो रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो इसका करेक्ट आंसर बी पार्ट है, बी ऑप्शन। बस हमें इसकी रेंज गिवन या लर्न होनी चाहिए, जो कि हमें लर्न करनी पड़ेगी। अब होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस अंडरवुड 3 एंड tan इनवर्स -1। तो ये एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, दोनों का एक ही मेथड है, तो इसका हमें होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन करना है। अब हमें ये देखना होगा कि 10 की रेंज क्या होती है, फिर इनकी वैल्यू गिवन करेंगे। यदि रेंज के बिटवीन है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, और रेंज से यदि ज्यादा आ रही है वैल्यू तो हमें देखना होगा कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो तब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बस बेटा आज के लिए इतना ही। इनवर्स फंक्शन मेरी तरफ से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल मेरी तरफ से इस चैप्टर का एंड हो चुका है, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अब बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारे सिलेबस में है, तो मैंने इसका कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट करवा दिया है। थैंक यू।